नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय रहा है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में जितने भी डिफेंस पर्सन हैं, चाहे वो आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से हो, चाहे वो फोर्सेस से हो, लाइक बीएसएफ से है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से है, आईटीबीटी हो गया, असम राइफल हो गया, ये जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर वो अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। दोस्तों, जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे वो डिफेंस हो गया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और चाहे वो आपका आईटीबीटी हो गया, असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, ये जितनी भी फोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको साल का 90,000 हॉस्टल का रहना पीना खाना पे किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग डिफेंस बैकग्राउंड से हैं वो जरूर अपने बच्चे को आगे बढ़ चढ़ कर पढ़ाएं और पार्टिसिपेट करें। अगर गवर्नमेंट आप लोगों को इतना अच्छा ऑफर दे रही है तो आप लोग क्यों नहीं इसका बेनिफिट उठाते। तो जितनी भी कोर्स है, अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हो, लाइक कि जहाँ से बच्चा आपके घर में रहता है और घर से आना जाना करता है, तो इन स्कूलों में आपको साल का 27,000 पे किया जाता है। बाकी थोड़ा बहुत, और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो उनको जो है वो साल का 90,000 जो है वो पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में रखते हो, हमारे यहाँ पे लाते हो, अम्बाला में ला करके पढ़ाई करते हो, तो चाहे आपके फादर आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी में है, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपके फादर बीएसएफ में है, कोई भी बच्चा है, या जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान से समझे, अगर किसी के फादर बीएसएफ में है तो वो भी अगर अपने बच्चे को ला करके बोर्डिंग में पढ़ाते हैं तो उनको साल का 90,000 पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो चाहे किसी के एक बच्चे हैं, चाहे किसी के दो बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट करती है, क्योंकि आप लोग फोर्सेस के अंदर हैं, आप लोग जो है वो भारत की जो है वो रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों को गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट करती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है ऑफिस, बहुत सारे अच्छी पोस्ट पे, अच्छी रैंक पर लोग हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट इस तरह का भी कोई सपोर्ट करती है, या उनको नॉलेज ही नहीं है। तो अगर आप किसी बच्चे के फादर सीआरपीएफ में है, अगर किसी बच्चे के फादर आईटीबीटी में, असम राइफल में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, बीएसएफ में, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप लोग अपने यूनिट के अंदर पता कीजिए कि इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कहाँ से साइन करवाना पड़ता है, और स्कूल की तरफ से यानी हमारी तरफ से आपको लिख के दिया जाता है कि आपका बच्चा हमारे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, हमारी स्कूल में इस क्लास में पढ़ रहा है, और साल का ये बच्चा जो है वो हमें XYZ अमाउंट पे करता है, तो हम आपको साइन करके देंगे। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका सिग्नेचर होता है उसमें। सिग्नेचर करने के बाद जब हम वो डॉक्यूमेंट आपको देंगे, वो आपको जा करके वहां पे सबमिट करना है। तो जो भी इसकी थोड़ी सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और नॉर्मल स्कूल में जो होता है वो 27,000, यानी जहाँ पे आपका घर, आपका जो बच्चा है घर के आसपास के स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपको 27,000 साल का पे किया जाता है। ये कुछ रूल रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं। पहले ऐसा होता था कि जो बच्चा छोटी क्लास में है तो उसको कम पे किया जाता था, जो बच्चा बड़ी क्लास में है तो उसको ज्यादा पे किया जाता था। बट लास्ट 2-3 ईयर्स में चेंज आ चुका है। अब चाहे बच्चा 5वीं क्लास में हो, चाहे वो 10वीं क्लास में हो, गवर्नमेंट आपको 27,000 अगर आपके घर के आसपास किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो मिलेगा, और अगर बच्चा आपका हॉस्टल में है तो आपको एक साल का 90,000 रुपये पे किया जाएगा। हाँ, ये चीजें डिपेंड करती है रैंक पे। कई बार किसी फोर्सेस में 82 भी पे किया जाता है, 83 भी पे किया जाता है, किसी में 87 पे किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि फादर की रैंक पर, यूनिट पर, और किस ब्रांच में है या किस फोर्सेस में है। वो आर्मी में है तो हो सकता है 85 हो, बीएसएफ में हो सकता है 90 है, अलग अलग फोर्सेस का है। तो जो मेरे पास जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज का बेनिफिट उठाइए और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले, और लोग अपने बच्चों को बढ़ चढ़ कर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएं, बाहर निकालें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से, डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, वो या बीएसएफ के जो लोग हैं वो बॉर्डर पे हैं, और उनकी जो फैमिली है वो गांव में रहती है। तो वो गांव में किसी नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा अपनी मदर के साथ रहता है गाँव में, तो गांव में पढ़ाने से अच्छा है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। अगर गवर्नमेंट आपको 90,000 पे कर रही है बाहर पढ़ाने के लिए, तो कुछ सोच समझ के ही ये बनाया गया होगा। तो
मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए बच्चों को घर से बाहर निकालिए, खासकर वो लोग जो लोग बॉर्डर पे हैं या जो लोग दूर हैं और उनकी फैमिली गाँव में रह रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स में और 1 ईयर की तैयारी करके यहाँ से गए हैं और यहाँ से जाने के बाद बच्चा 2 महीने के अंदर ही वापस आ जाता है और पेरेंट्स को ये कहता है कि गांव में पढ़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे पढ़ूँ, अम्बाला में आके पढ़ूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट का और जो टीचिंग फैकल्टी है उसका बहुत फर्क है दोस्तों। जो फैसिलिटी आपको एक शहर में मिल जाएगी, जो आपको एक बोर्डिंग स्कूल में मिल जाएगी, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि जो स्टाफ जो होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का रखा जाता है और जो टीचिंग क्वालिटी वो काफ़ी हाई होती है और उसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप ये सोचो कि एक जो टीचर गाँव में पढ़ा रहा है और एक जो टीचर शहर में पढ़ा रहा है, किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहा है, तो लेवल का दोस्तों काफ़ी फर्क आ जाता है। और दूसरा जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग का तो कोशिश होती है कि हम लोग बच्चों की इंग्लिश को बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बाकी बोर्डिंग में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि बच्चे का एक फुल डे मॉडल बन जाता है, तो जिसमें बच्चे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि सवेरे 5:30 बजे उठना एक अच्छा एक रूटीन बन जाता है। तो एक्चुअल में जो रिजल्ट आता है वो दोस्तों वो एक रूटीन की वजह से आता है, क्योंकि जो बच्चा 2 साल 1 साल 3 साल ऐसे किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक सिंसियरिटी आ जाती है, उसका एक रूटीन बहुत अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों मैं एट लास्ट मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर से बाहर निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ चढ़कर अच्छे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। एक बार आप अम्बाला में आइए, विजिट कीजिए, एक बार स्कूल देखिए। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, और जो लास्ट ईयर 2019 का जो रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। और उसी की वजह में बहुत सारे जो फोर्सेस के बच्चे हैं हमारे पास, जितने भी मैक्सिमम जो है 60% जो बच्चा है हमारे पास वो डिफेंस बैकग्राउंड का है, फोर्सेस का है। किसी के फादर सीआरपीएफ में है, किसी के फादर बीएसएफ में है, किसी के फादर असम राइफल में है, आईटीबीटी से है, और किसी के आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। आर्मी के तो बहुत बच्चे हैं, बहुत कॉमन है, आपको पता ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग भी किसी की हेल्प कर पाएँ। ये वीडियो किसी ऐसे जरूरतमंद आदमी को मिले जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसको ये भी एक सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर अलग अलग जानकारी देता रहता हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है कि जितनी भी फोर्सेज में डिफेंस पर्सन है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको गवर्नमेंट साल का 90,000 पे करती है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने का। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग जो है वो आपके लिए जो न्यूज़ है वो मैं लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।